थोड़ा सा प्रसंग को समझें और भगवान की लीला से जुड़े। हेलो। और जी ने बाली का वध किया, सुग्रीव जी के भाई बाली का वध किया। राम जी ने महाराज सुग्रीव से मित्रता की और पहले अपना दुख दूर नहीं किया, पहले अपने मित्र के दुख को दूर किया। महाराज सुग्रीव को राजा बनाया गया, अंगद जी को युवराज पद दिया गया। अब राम जी के कार्य की जब बारी आई तो महाराज सुग्रीव आगे आए, सभी वानरों को आदेश दिया कि आप सीता सुध में निकलिए। सभी वानर राम जी के चरण छू करके माता सीता जी की खोज में निकलने लगे। अब यहीं से आज का प्रसंग है। सबसे पाछे हनुमान जी रह गए तो राम जी ने हनुमान जी को अपने पास में बुलाया और देखिए हमारे आदरणीय श्री भैया ब्लाक प्रमुख सरीला आपकी ओर से 5100 रुपए 5100 रुपए हमारी अपनी समिति को सहयोग के लिए प्रदान किए हैं। एक बार सब लोग तालियां बजा करके उनका सम्मान जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए समय और सहयोग दोनों लेकर के आए हैं। आदरणीय अन्नू आचार्य जी और हमारे प्रमुख जी रामलीला समिति अल कछुआ की ओर से समस्त ग्रामवासियों की ओर से कोटि कोटि साधुवाद है। और निवेदन अपनी समाज से है, कुछ और आपको मांगना हो जो अधिकार क्षेत्र में हो उनके, तो जरूर उनसे अपनी बात को रखें। धन्यवाद। पहली अर्धाली मंगल की कामना करते हुए पाछे पवन तरे सिरनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। ऐसे चरित्र को आप सभी लोग देखें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, ओ कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख तारे। वो सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे। सूर्य वंश के सूरज, रघुकुल के उजियारे। ना जीवो नयनो बोले, राजीवो नयनो बोले मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। मंगल भावनो अमंगल हारी, प्रभु सुदय सिरथ अजिरो बिहारी। पाछे पवनो, पाछे पवनो तने सिर नावा। जानि काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान सीता की सुधि लेने के लिए जा रहे हो। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम इस कार्य को अवश्य सफल करोगे। हनुमान, राम के जीवन जानकी, जानकी जीवन राम। अगर इस संसार में सीता नहीं
तो ये राम भी नहीं किस हाल में, किस प्रकार अपने जीवन की रक्षा कर रही होगी, कैसे अत्याचारों को सहन कर रही होगी हमारी सीता। इस समय कहाँ होगी हनुमान? जा रहे हो सीता की सुध लेने के लिए हनुमान। अगर तुम्हें जानकी मिल जाए तो सब प्रकार से कुशलता के विषय में पूछ लेना। और इतना ही नहीं हनुमान, हमारी भी राम की दशा और व्यथा सुना देना सीता को। किस प्रकार तुम्हारे बिना, तुम्हारे वियोग में हम किस प्रकार रह रहे हैं, सब प्रकार से बता देना हनुमान। सब प्रकार उसकी कुशल सभी प्रकार उसकी कुशल पूछ हनुमान। फिर मेरी दशा सुना देना। सभी प्रकार उसकी कुशल पूछ मेरी दशा सुना देना। कुशलता के विषय में पूछ लेना। और इतना ही नहीं हनुमान, कैसे अत्याचारों को सीता विधि दल बल का। निज दल बल का भी परिचय दे देना। उसे बता देना कि रामा दल में एक से एक योद्धा, एक से एक वीर नहीं, महावीर है। महावीर निज दल बल का परिचय देकर और धीरज भी उसे बता दे। और इतना ही नहीं हनुमान, जब सीता के समीप तुम जाओगे हनुमान, तो शायद सीता पहचानने से इनकार ना कर दे। कहीं ऐसा तो नहीं ये राम का दूत नहीं, कोई मायावी तो नहीं है। इसलिए हनुमान उसकी ही मजबूती है, उसकी ये सीता की मणि मुद्री है, जो उतराई के समय केवट को मैंने, सीता ने हमें दी और मैंने केवट को देना चाहा, लेकिन केवट ने
इनकार कर दिया मणि मुद्री लेने से, उसी समय से ये हमारे पास है। और जब तुम सीता के सामने जाओगे और ये मणि मुद्री जब तुम सीता को दिखाओगे तो जानकी तुम्हें पहचान जाएगी कि यही राम का दूत है। उसकी ही मणि मुद्री बजरंगी उसे दे मणि मुद्री जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसमें तुम्हारा हित है, लेकिन हमारा हित मेरे हित भी, अगर मैं तुम्हारे हित ये मणि मुद्री दे रहा हूं हनुमान, तो मेरे हित भी कुछ प्रभु बिहार, हमारे हित भी जानकी से कुछ ना कुछ लेते आना हनुमान, जिससे हमें शांति मिलेगी कि ये सीता का आभूषण है। तो हनुमान मेरे हित भी कुछ प्रभु बिहार, बजरंगी उसे लेते हनुमान जा रहे हो, जा रहे हो हनुमान, तो हनुमान करना क्या है? सुधिया को लाना है हनुमान, करना क्या है? और सुधिया को लाना है, जाओ बजरंगी सुधिया को सुधिया
सुधिया को लाना है और जाओ बजरंगी सुधिया को लाना है। और हनुमान सावित्री उसकी कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना दे। सावित्री कार्य उसकी कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बता दे। तो प्राणों को बचाना है जाओ रणरंगी सुधिया को और देखिए इसी कोकिलमयी वाणी में आप हैं श्री भगवती प्रसाद जी दद्दू। आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री राम जी हनुमान जी चल पड़े अपनी सेना के सहित। जय श्री राम। भी शिरोमणि हनुमान जब चले बलवान जब चले। वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले बलवान जब चले। जय जय श्री राम। बलवान जब चले वीरों के भी शिरोमणि हनुमान जब चले बलवान जब चले। जय जय श्री राम। इधर सभी वानरों को चलते चलते लागी त्रिशायती से अकुलाने मिलई न जल धन दहन लुभाने मिलई न जल धन दहन लुभाने। हे हनुमान जी, तुम देख रहे हो कि सभी बंदर भालू प्यास के कारण अत्यंत व्याकुल हैं। अगर उन्हें जल नहीं मिला तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। देखो ना कहीं अगर जल की व्यवस्था हो जाए। शिखर पर चढ़ करके देखते हैं, हाँ, जहाँ बगुला होते हैं वहाँ पर जल होता है। मुझे देखना चाहिए। ठीक है महाराज, सीखता करें। जय श्री राम। चढ़ गिरी शिखर चहू दिस देखा भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। जाय दीख उपवनवर सर्विग सत बहुकंज मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज। एक तपस्विनी बैठी है ऐसा सभी ने देखा। हेलो, चल रही इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर है और वहीं पर एक तपस्विनी बैठी है। हे देवी, हम सभी बंदर भालू प्यास से व्याकुल हैं। हमें जल पीना है, हमारा गला सूख रहा है। आप लोग कौन हो? देवी, हम सभी राम भक्त हैं और सीता माता की खोज के लिए निकले हैं। हमें प्यास लग रही है, पहले व्यवस्था करें। जाओ, मेरी सरोवर है, जाकर अपनी प्यास बुझाओ और फल भी खाओ। अब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
जय श्री राम। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। देवी आपकी कृपा से मैंने जल पिया और इच्छा की पूर्ति हो गई। दूसरा ले लीजिए। देखिए तभी अपनी पूरी कहानी बताई समस्त बानरों ने। मेरा नाम स्वर्ण प्रभा है और मैं इंद्र की पुत्रवधू हूँ। लेकिन इस गुफा के अंदर आप क्या कर रही हैं? हेलो देवी, आप यहाँ क्यों विराजमान हैं? मैं शरापत थी। ठीक है देवी, हम सभी बंदर लोग इस गुफा में आ तो गए हैं, माता सीता की खोज के लिए आए, लेकिन बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। इस गुफा में आते तो अपनी मर्जी से हैं, पर जाते हमारी मर्जी से। अच्छा अच्छा, आप लोग राम भक्त हैं, आप लोग अपने नेत्र बंद कर लीजिए, मैं तुम्हारे मार्ग तक तुम्हें ले चलती हूँ। देखिए आंखें बंद की बानरों ने और तपस्विनी के तप का प्रभाव तो देखिए, स्वयं प्रभा के तप का प्रभाव। नयन मूंद पुनि देख ही बीरा, ठाणे सकलो सिंधु के तीरा। जब आंखें खोली तो अपने आप को समुद्र के आगे पाया। वाह, ये है साधना, ये है तपस्या। देवी की कृपा से हम सभी लोग समुद्र के किनारे आ चुके हैं और यही विधि कथा कही बहुभांति, गिरि कंदरा